सकती है। इसके साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के मामलात की भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में जहां ULB इंतखाबात को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगभग तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, वहीं पर माना जा रहा है कि यहाँ पर पंचायती इंतखाबात को लेकर भी सेम एक्सरसाइज के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन सामने आ सकती है और उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी है जो इस बार पंचायती इंतखाबात को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने है। इससे पहले हमने देखा था कि 2-3 साल पहले भी इस तरह के मामलात सामने आए थे कि क्या इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे होने चाहिए या नहीं। काफ़ी ज़्यादा इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने हंगामा राई देखी, सियासत काफ़ी ज़्यादा हुई और मुख्तलिफ सियासी जमातों का अपना अपना रुख इस पर था। लेकिन आज जो खबरें मौसूल हो रही हैं और कुछ चीज़ें जो इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से तस्दीक की गई हैं, कुछ खबरें जो हमारे ज़राए के ज़रिए हम तक पहुंची कि पंचायती इंतखाबात जो इस बार भी नॉन पार्टी बेसिस पर कराने की तैयारी है और मुमकिन है कि बहुत जल्द मजाज अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुशावरत के बाद इस पर हतमी फैसला ले सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह भी है कि बैलेट बॉक्स इस्तेमाल करने की तैयारी इस बार इन इंतखाबात में है और EVMs पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पूरे मुल्क के अंदर अगर बाकी इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल हो सकती हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में इस अमल को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो अभी तक इंतजामिया की जानिब से हो सकता है कि बहुत जल्द जब ये फैसला लिया जाए कि क्या गैर जमाती बुनियादों पर या नॉन पार्टी बेसिस पर इंतखाबात कराए जाए तो बहुत जल्द इंतखाबात बैलेट बॉक्स इस्तेमाल करके कराए जाए, इस पर भी तवज्जो खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया मरकूज कर सकती है। दीगर कुछ अहम बातें भी हैं क्योंकि हतमी जो इंतखाबी फहरिस्त है इनकी तकमील और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जरिए अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो मखसूस नशिस्तों के ड्राफ्ट है उसकी भी तारीख में तौसी कर दी गई है। ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे, लेकिन बात जरा पहले पंचायती इंतखाबात के हवाले से करेंगे और मजीद क्या कुछ मजाज अथॉरिटी इसमें कंफर्मेशन कर रही है। श्रीनगर चलेंगे, कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, जरा मजीद तफसील से बताइएगा क्या क्या बातें पिछले 24 घंटों में हुई हैं CEO साहब की तरफ से और क्या हिकमत अमली शायद वही पहले वाली कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस होंगे और EVM का इस्तेमाल ना करके इंतखाबी अमल वही पुराना 3 या 4 साल पुराना जो सिलसिला है उसी के मुताबिक यूटी इंतजामिया काम इस बार भी करना चाह रही है, सेम तर्ज अमल होगा? देखिए, पहले ULB इंतखाबात होंगे और वो अक्टूबर-नवंबर के अंदर मुतवक्का है। हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन उसके लिए हतमी नहीं निकली है, लेकिन इतना जरूर है कि जो रिवीजन है वो जरूर हुआ है और इसके हवाले से जो रिजर्वेशन कैटेगराइज करनी थी उसमें भी हुआ है कि कौन कौन सी सीटें खवातीन के लिए रखी गई है और शहरी श्रीनगर के लिए या श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या जितने भी लोकल बॉडीज हो, वहां पर कोई भी कश्मीर के अंदर खासतौर पर कोई भी ऐसी निशस्त नहीं है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मखसूस की गई है। इसी तरह से ये अमल अगरचे ULP पोल्स के लिए जिसको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख रहे हैं उसके लिए अगर उन्होंने तैयारियों को हतमी शक्ल दी है, वहीं पर अब पंचायत बॉडी जो है उसकी तैयारियों में सरकार जुटी हुई है और ये दायरा इख्तियार जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन BR शर्मा का कहना है कि वो बहुत जल्द इस हवाले से एक प्रोसेस शुरू करेंगे जिसमें ये कैटेगराइजेशन हो जाएगी और वोटर फहरिस्तों की जो हतमी शक्ल उन्हें देनी है वो भी हो जाएगी जी। कि कुछ के अंदर मैंने ये इसके साथ यानी 2-4 डिकेड्स के बाद यहाँ पर पंचायत इंतखाबात, इसकी हकीकत ये है कि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार थी और अगर मेरी याददाश्त सही है तो मुझे लगता है कि साल 2012-13 के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात हुई हैं, पंचायत बॉडीज हुई हैं और अबव 65% जो पोल परसेंटेज है वो उन पंचायत इंतखाबात के अंदर दर्ज की गई थी और ठीक 1 दिहाई के बाद तकरीबन ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर फिर हुए हैं साल 2018-19 के बाद। लेकिन अब फिर से ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं और तकरीबन माह दिसंबर के अंदर ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के पंचायती हल्कों के अंदर जो है देखे जा सकते हैं। एक चीज और भी, क्या जब हमने पिछली बार ये देखा कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कराने की कोशिश हुई, बल्कि जब शुरुआती दौर में खबरें सामने आई थी तो मुख्तलिफ सियासी जमातों का इस पर रद्द-ए-अमल आया था और मुखालफत भी इस फैसले की गई थी। क्या सेम पॉइंट ऑफ ओपिनियन इस बार भी हम एक्सपेक्ट करें पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और इसका वाज़े तौर पर कोई फर्क नजर आएगा इलेक्शन प्रोसेस पर ये या जब हम रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे? आप फिर से सवाल दोहराएं, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। जब ये इस प्रोसेस पर अगर इंतजामिया काम करती है नॉन पार्टी बेसिस पर, पहले भी इस तरह की जब कोशिश हुई
तो सियासी जमातों की तरफ से इसकी मुखालफत भी की गई। इस बार क्या कोई वाज़ेह फर्क फ्रॉम वोटिंग टू इलेक्शन की जब वो गिनती हो जाएगी तब तक आपको नजर आएगा, या फिर सियासी जमातों का भी कोई रुख इस पर बदलता हुआ नजर आएगा, या फिर उसी पैटर्न पर वो काम करेंगी, वैसे ही तैयारियां होंगी जैसे 4 या 5 साल पहले हुआ था? क्योंकि सेम फैसला वहां पर भी था, लेकिन मुखालफत तो बहुत हुई थी यूनियन टेरिटरी के अंदर इस फैसले की। हमने इससे पहले भी जो पंचायत इंतखाबात देखे वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए हैं, लेकिन इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे। हालांकि अभी इस हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो जमीनी सूरत हाल लग रही है और ऐसा लग रहा है कि जिस निस्बत से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है वो नॉन पार्टी बेसिस पर ही होंगे। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें भी कोई बेचैनी किसी पार्टी को नहीं होनी चाहिए अगर नॉन पार्टी बेसिस पर भी होते हैं। लेकिन अगर ये पार्टी की बेसिस पे भी होते हैं तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज उसका वेलकम करती है। और जमहूरियत में ये चीज है कि जहां आपके जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज जिस मामले में वो खुश हैं और अवाम भी अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो अगर उस निस्बत से कदम उठाया जाता तो शायद बेहतर हो जाता। लेकिन जो जमीनी हकायक अभी दिख रहे हैं, जो सूरत हाल दिख रही है, वो यही है कि नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे और इसमें किसी भी पार्टी को जो है किसी दाव पे नहीं लगाया जाएगा। किसी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको दाव पे नहीं लगाया जाएगा। इस वजह से नॉन पार्टी बेसिस पे ही ये इंतखाबात हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए।